हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम क्राइम से जुड़ी दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन क्रिमिनल की जिसका नाम था जॉन डिलिंगर। ये अमेरिका का मशहूर गैंगस्टर था जिसको पब्लिक एनिमी नंबर 1 यानी अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। जॉन 22 जून 1903 को इंडियाना में पैदा हुआ। बचपन में उसको जॉनी के नाम से पुकारा जाता था। जैसे ही ये जवान हुआ, इसका नाम जैक रैबिट रख दिया गया क्योंकि ये पुलिस से बड़ी फुर्ती से भागा करता था। बचपन में छोटी मोटी चोरियां करने के बाद 1924 में पहली बार जॉन ने एक बड़े ग्रोसरी स्टोर को लूट लिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो जेल से फरार हो गया और अपने गैंग को लेकर शिकागो भाग गया। उसने अपने गैंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उनको बैंक लूटने के लिए तैयार करवाने लगा। कुछ ही अरसे में ये गैंग बैंक लूटने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1924 में डिलिंगर की मुलाकात बैरल से हुई जिससे उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसके खर्चात बढ़ने लगे तो उसने महसूस किया कि उसे अब एक परमानेंट इनकम की ज़रूरत है ताकि वो अपनी और अपनी बीवी की ज़रूरतें पूरी कर सके। बहुत तलाश की लेकिन शुरू में तो वो नाकाम रहा, लेकिन आखिरकार उसे एक सोफे बनाने वाली दुकान पर नौकरी मिल ही गई। 1924 में ही जॉन एक बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। उसके एक साथी खिलाड़ी ने उसे बताया कि एक आदमी रोजाना अपनी दुकान से कैश लेकर यहाँ से गुजरता है। उन्होंने प्लान बनाया कि जॉन उस दुकानदार से कैश छीनेगा और इसका दोस्त गाड़ी लेकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा ताकि कैश छीनते ही दोनों गाड़ी में बैठकर फरार हो जाएं। जॉन ने एक रुमाल में पिस्तौल छुपा ली और कैश लूटने के लिए निकल पड़ा। वो जब उस दुकानदार के पास पहुंचा और कैश छीनते हुए उस दुकानदार ने जॉन के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी हाथापाई के दौरान जॉन की पिस्तौल दुकानदार ने छीन ली, जिस पर जॉन घबरा गया और गाड़ी की तरफ भागने लगा, लेकिन उसकी बुरी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। उसका दोस्त और गाड़ी दोनों ही दरवाजे पर मौजूद ही नहीं थे। इतने में वहां पुलिस आन पहुंची और जॉन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जॉन के बाप को बुलाया और उसकी हरकत के बारे में उसके बाप को बताया, जिसके बाद बाप ने साथ देने से इनकार कर दिया। जॉन बाप और वकील के बगैर अदालत में पेश हुआ। अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुना दी। जेल में उसकी मुलाकात हैरी और होमर से हुई, जिनसे उसने दोस्ती कर ली। मई 1933 में जॉन की सौतेली मां की मौत पर उसे कुछ अरसे के लिए जेल से पेरोल पर छोड़ा गया। इसी दौरान उसने बहुत सा असला इकट्ठा किया और इसे अपने सोर्सेज के जरिए जेल में मौजूद अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया। इस असले की मदद से दोनों दोस्त भी जेल से भागने में कामयाब हो गए। जेल से बाहर आते ही एक नए गैंग की शुरुआत हुई जिसका नाम डिलिंगर गैंग था। उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स, बैंक्स और बहुत सी दुकानें लूट ली, लोगों का कत्ल कर डाला और बहुत से पुलिस वालों पर हमले किए। इस गैंग का चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा था। इसके बाद जॉन को FBI ने अवामी दुश्मन नंबर 1 का खिताब दे दिया। सारी पुलिस फोर्स इनको पकड़ने में लगी हुई थी। पुलिस और FBI ने इसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। पुलिस ने जॉन की गर्लफ्रेंड की दोस्त के जरिए पता लगवाया कि 22 जुलाई 1934 की रात को जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मूवी देखने जाने वाले थे। पुलिस भी थिएटर के बाहर पहुंच गई। जैसे ही जॉन थिएटर से बाहर निकला, पुलिस ने फायरिंग करके उसको मार डाला और इस तरह अवाम के दुश्मन नंबर 1 की मौत हो गई। इसी के साथ जुर्म की दुनिया का एक और चैप्टर क्लोज हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। धन्यवाद।